नमस्कार सभी को। हम कक्षा 5 हिंदी का पहला पाठ जिसका नाम राग की रस्सी था, इसको हम पढ़ चुके थे। आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द लेंगे। हमने पाठ को पढ़ते समय देखा कि कुछ शब्द ऐसे थे जिनको समझ पाने में हमें कठिनाई हो रही थी। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं शब्दों को, अर्थात उन कठिन शब्दों को अर्थ के माध्यम से जानेंगे और उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर भी देखेंगे। तो देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग। देखिए, पहला शब्द है हमारे सामने मशहूर। इस शब्द का अर्थ होगा जाना माना या फिर प्रसिद्ध। इसका फिर हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं मशहूर शब्द का, तो होगा आगरा का ताजमहल विश्व में मशहूर है। तो क्या मतलब हुआ? आगरा का जो ताजमहल है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं शब्द को, फिर है हमारा शब्द जैसे मशहूर हुआ, फिर उसका अर्थ हो गया जाना माना या फिर प्रसिद्ध आदमी, उसे हम मशहूर कहते हैं। और इसका हमने जैसे शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हुए भी हम चले जा रहे हैं। तो मशहूर का हमने वाक्य में प्रयोग किया, आगरा का ताजमहल विश्व में मशहूर है। तो ये हो गया हमारा पहला शब्द। चलते हैं आगे। देखिए, अगला शब्द है हाजिर जवाब। हमने पाठ को पढ़ा था कि जो लोन पोगार था वो हाजिर जवाब और चालाक था। देखिए, हाजिर जवाब शब्द का अर्थ क्या होता है? तुरंत जवाब देने वाला। कुछ भी पूछो तुरंत जवाब देने वाला, इसे कहते हैं हाजिर जवाब। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं कि लोन पोगार हाजिर जवाब और चालाक था। हमने इसी पाठ के आधार पर अधिकतर वाक्य, इन शब्दों का प्रयोग इसी पाठ के आधार पर किया है। तो देखिएगा, लोन पोगार हाजिर जवाब और चालाक था, ये हो गया इसका वाक्य में प्रयोग। अगला शब्द है हमारे सामने चिंता। अब इसको तो आप सभी जानते होंगे, इंग्लिश में से जैसे आप टेंशन बोलते हो, तो चिंता शब्द का अर्थ है यहाँ पर फिक्र करना। चिंता शब्द का अर्थ हुआ फिक्र करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो देखिएगा, मंत्री की चिंता का विषय उनका बेटा था। हमने पाठ को पढ़ते समय भी जाना था कि जो लोन पोगार नाम का जो मंत्री था, उनकी चिंता का विषय क्या था? उनका बेटा की वजह से ही वो चिंतित रहते थे। अगला शब्द है हमारे सामने रवाना। तो रवाना शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर भेजना। इसका हम रवाना शब्द का हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर देखेंगे। तो देखिएगा, अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। देखिए, लोन पोगार ने क्या किया? अपने बेटे को भेज दी और शहर की तरफ क्या कर दिया था? रवाना कर दिया था। मतलब क्या हुआ? लोन पोगार ने अपने बेटे को शहर की ओर भेज दिया। रवाना का अर्थ हो गया यहाँ पर भेजना। अगला शब्द है संदेश। अब इसको भी आप अधिकतर जानते होंगे। तो संदेश शब्द का अर्थ है खबर या समाचार, यानी जो खबर कहते हैं हम जिसे, खबर या समाचार। तो देखिए, इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो लड़की के पास जाकर संदेश सुना दिया। लड़की के पास जाकर लोन पोगार के बेटे ने उस संदेश को सुना दिया था। लोन पोगार ने कहा था कि उससे राग की रस्सी बनाने के लिए कहो, तो उसने जाकर वो संदेश को वहाँ पर सुना दिया। अर्थात उस जो समाचार उन्होंने कहा था उसको उस लड़की के पास जाकर सुना दिया। अगला शब्द है मुश्किल। मुश्किल शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर कठिन। अब इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अब देखिए, हम अगर जब तक किसी काम को नहीं करेंगे तब तक तो वो हमारे लिए मुश्किल है, और जब हमने सोच लिया किसी काम के लिए हमें ये करना है तो फिर कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये उदाहरण लिया है आपके सामने वाक्य प्रयोग करते समय कि हमारे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। देखिए, अगला शब्द है भोला। अब भोला शब्द का अर्थ क्या होगा? तो भोला शब्द का अर्थ है सीधा साधा। अब देखिए, हमने पाठ को पढ़ते समय जाना था कि जो लोन पोगार का जो बेटा था वो बहुत ही भोला था। तो यही तो लोन पोगार की चिंता का विषय था, उनका बेटे का भोला होना। तो देखिए, हम यहाँ पर इसका भोला शब्द का वाक्य में प्रयोग कर देखते हैं। तो देखिए, लोन पोगार का बेटा बहुत भोला था, यही इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अगला शब्द है हमारे सामने धूमधाम।
धूमधाम। तो इस धूमधाम शब्द का अर्थ होगा खूब अच्छी तरह से। इसका जब हम धूमधाम शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो देखते हैं, उसने अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से की। देखिए, लोन पोगार ने अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से की, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से की। ये इसका वाक्य में प्रयोग करने पर हमने जाना। अगला शब्द है हमारे सामने तरीका। अब तरीका, तो तरीका शब्द का अर्थ होगा उपाय। जब हम तरीका शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि इस काम को करने का यही एक तरीका है। देखिए, उस लड़की ने कहा था भाई इस काम को करने का यही एक तरीका है। तो यह हम इसे अलग अर्थ में भी देख सकते हैं। कोई भी काम हो उसके लिए कोई एक ही तरीका अगर हमें सूझ रहा हो तो हम कहेंगे इस काम को करने का यही एक तरीका या फिर उपाय है। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। अगला शब्द है निराश। देखिए, निराश शब्द का अर्थ होगा उदास होना। जैसे कि वो देखिए, लोन पोगार का जो बेटा था वो निराश होकर सड़क किनारे बैठ गया था, यानी उदास होकर सड़क किनारे बैठ गया था। हम इसको यहाँ पर इस प्रकार भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि लोन पोगार का बेटा सड़क पर निराश होकर बैठ गया। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने वाक्य में प्रयोग किया है निराश शब्द का, वो है हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। हमें कभी भी उदास नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेकर हमें परेशान नहीं होना है। अगला शब्द है हमारे सामने मंजूर। मंजूर का अर्थ हो गया यहाँ पर स्वीकार। अब देखिए, जब इसका मंजूर शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग किया तो हम देख रहे हैं कि उसने लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब देखिए, जब लोन पोगार ने उस लड़की से राख की रस्सी बनाने के लिए कहा तो फिर लड़की ने हाँ कहने के बाद में उस लोन पोगार के बेटे को कहा था कि अपने पापा को जाकर बोलो कि वो उस राख की रस्सी को उन्हें गले में पहनना होगा। तो उन्होंने उस लड़की की शर्त को मंजूर कर ली थी, अर्थात उसे स्वीकार कर ली थी। तो ये था मंजूर शब्द का अर्थ। देखिए, हमने कुछ देखे हैं यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ जो आपके पाठ में आए थे। हमने पहले केवल पाठ को पढ़ा था। आज हम इन शब्दों के कुछ जो पाठ में आए कुछ कठिन शब्द थे उनके अर्थ और साथ ही साथ आपको वाक्य में प्रयोग के साथ साथ मैं बताता चल रहा हूँ। तो देखिएगा, अगला शब्द है यकीन। यकीन का अर्थ है यहाँ पर विश्वास या भरोसा। वाक्य में प्रयोग करके जब हम देखते हैं तो देखिए, उसे यकीन था कि लड़की जरूर आएगी। देखिए, दूसरी बार जब लोन पोगार के बेटे को शहर भेजा गया तो वो उसी सड़क किनारे उसी जगह जाकर बैठ गया। क्यों जाकर बैठा वहाँ पर? तो वो इसलिए जाकर बैठा था क्योंकि उसे यकीन था, विश्वास था कि वो लड़की जरूर यहाँ पर आएगी। तो देखिए, धन्यवाद सभी को। ये थे हमारे कुछ राख की रस्सी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, कुछ कठिन शब्द जिनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। तो धन्यवाद सभी को फिर से।